नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में फिटकरी के कुछ उपाय। ये जो फिटकरी है ना दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये जितने भी उपाय हम प्रयोग करेंगे ना, इसमें ये देसी फिटकरी का प्रयोग करना है। एक तो केमिकल वाली फिटकरी आती है, ये देसी फिटकरी है, इसका प्रयोग करना है। अब फिटकरी के कुछ उपाय मैं आज आपसे इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ। जो फिटकरी है वो बुध से संबंधित मानी जाती है। तो बुध ग्रह से संबंधित जब भी कोई इशू रहे, चाहे वो आप कहते हो कि सर मेरा दिमाग काम नहीं करता, लास्ट मोमेंट पर मेरे को समझ नहीं आता कैसे डिसीजन लेना है, या कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप कहते हैं कि बच्चा पढ़ता नहीं है, मेमोरी पावर बहुत वीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है। और दोस्तों, बुध खासकर उन लोगों को जो मार्केटिंग से रिलेटेड काम करते हैं, अगर उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक हैं तो इसका मतलब बुध पत्रिका में कहीं ना कहीं अफेक्टेड है। वैसे भी 9 के 9 ग्रह जो हैं वो सारे बुध के दायरे में ही घूमते हैं। बुध का जो दायरा है वो सभी ग्रहों को अफेक्ट करता है। और बुध के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो जिस ग्रह के साथ बैठता है उसी तरह की नेचर ले लेता है। अब आपकी पत्रिका में मान लीजिए राहु और बुध का संबंध बन रहा है, मंगल और बुध का संबंध बन रहा है, तो बुध सिर्फ अपने रिजल्ट नहीं देता, जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके रिजल्ट भी देखता है। इसके अलावा ये भी देखना होता है कि पत्रिका के अंदर बुध की पोजीशन क्या है। लेकिन आज मैं आपके साथ 4 अलग अलग हेतु के लिए उपाय बात कर रहा हूँ। ये उपाय ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, फिटकरी का प्रयोग करके करने हैं। हमने किस तरह से करने हैं, सारी बात डिटेल में हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। अंत तक हमारे साथ बने रहें। अब दोस्तों, जो सबसे पहला उपाय आपसे बात करने जा रहा हूँ वो है, आप कहते हो सर मेरा बुध खराब हो रहा है। अब बुध कैसे खराब हो रहा है, मैंने आपको अभी भूमिका में बता दिया। किसी ऐसे ग्रह के साथ बैठा है, मान लीजिए मंगल के साथ बैठा है। मंगल के साथ जब बुध बैठ जाता है तो कहीं ना कहीं मंगल बद जैसा इफेक्ट आने लग जाता है। नसों से संबंधित समस्या आना, पेट में एसिडिटी रहना, स्टमक इश्यूज और बनते रहना, कई बार ऐसा कि सर्जरी की पॉसिबिलिटी आ जाए, ऐसा बहुत बार देखा गया है। अब मान लीजिए बुध खराब हो रहा है, चाहे किसी ग्रह के संबंध की वजह से, या बुध आपकी पत्रिका में अच्छा नहीं है। मान लीजिए बुध आपकी पत्रिका में खाना नंबर 8 में है, या बुध आपकी पत्रिका में खाना नंबर 12 में है। अलग अलग जगहों पर बैठकर बुध के अलग अलग फीचर्स हैं। मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, आप कहते हो क्योंकि बुध जो है वो हमारे दांत हैं, बुध हमारी नसों का कारक है, बुध दिमाग का कारक है, बुध कम्युनिकेशन स्किल का कारक है, बुध व्यापार का कारक है। अब आप समझ सकते हैं कि जब इतनी चीजें एक ग्रह से हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं अगर वो ग्रह अच्छा नहीं प्रभाव दे रहा तो उसके रिजल्ट्स तो अफेक्ट होंगे ही होंगे। अब मान लीजिए आप कहते हैं कि सर मेरा बुध अच्छा नहीं है, मुझे बुध को अच्छा करना है, तो एक बहुत छोटा सा और बहुत इफेक्टिव उपाय, 100% काम करने वाला, लिटरली फ्री ही है ये। तो इस उपाय को जरूर ट्राई करके देखें। आपने करना क्या है, ये जैसे फिटकरी मैंने अभी आपको बताई, ये जैसे मान लीजिए कांच का कोई जार ले लीजिए, ये तो छोटा सा एक बाउल है, थोड़ा जार ले लीजिए या ग्लास ले लीजिए कांच का, उसके अंदर ये फिटकरी डालिए। नॉर्मल जल जो आप यूज़ करते हैं घर के अंदर वही डालिए, कोई गंगा जल की भी ज़रूरत नहीं है। इसको आप अपने घर में रख दीजिए, वहाँ पर जहाँ पर आप ज़्यादा देर बैठते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं कि मैं अपने ड्राइंग रूम में ज़्यादा देर बैठता हूँ, स्टडी रूम में बैठता हूँ, बच्चे हैं, मान लीजिए बच्चे, आप कहते हैं सर पढ़ते नहीं हैं बच्चे, तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि एक फिटकरी का ऐसा टुकड़ा लिया, कांच का ग्लास लिया, उसके अंदर फिटकरी डाल दी। वो ग्लास को ढकना नहीं है दोस्तों, खुला रहने दीजिए। तो क्या होगा, वो सारी की सारी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करता चला जाएगा। आपने सुबह रखा, रात रखा रहने दिया, अगले दिन सुबह आपने जो पानी था वो घर के बाहर फेंक दिया और नया पानी भर लिया, फिटकरी वही प्रयोग कर लेंगे। अब दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि उपाय बहुत आसान है, बहुत आसानी से किया जा सकता है, और लगता तो छोटा सा है लेकिन घाव बहुत गंभीर करता है। जब काम करेगा ना तो आप खुद कहेंगे कि बुध के रिजल्ट बढ़िया हो गए। बाकी तो बुध को अच्छा करना चाहते हैं तो अपनी पत्रिका का स्पेसिफिक विश्लेषण कराइए, उसके बाद पता चलता है कि बुध कहाँ कहाँ पर दृष्टि डाल रहा है, कौन उस पर दृष्टि डाल रहा है, उसके हिसाब से उपाय होते हैं।
ये जो कार्य है आप बुधवार से शुरू करेंगे, 21 दिन तक लगातार करेंगे, उसके बाद डिसकंटिन्यू कर दीजिए। अब कई लोग कहते हैं सर गुरुजी हमें तो बहुत फ़ायदा हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, उससे बुध बहुत अच्छा हो रहा था, अब हम उसको 21 दिन नहीं, हम उसको हमेशा के लिए कंटिन्यू कर लें, नहीं आएगा उसका रिजल्ट। क्योंकि जो दवाई होती है ना दोस्तों, वो कुछ समय के लिए की जाती है, और लाल किताब के उपायों की विशेषता यही होती है कि एक समय तक किया, उसके बाद उसको डिसकंटिन्यू करना पड़ता है, क्योंकि फिर नहीं तो वो प्रभाव नहीं देगा। आपने कहा सर मैंने 21 दिन ने सर 42 दिन रखा था, शुरू में तो 21 दिन 22 दिन 25 दिन तो बहुत अच्छा लगा सर, उसके बाद तो लग रहा है नॉर्मल ही हो गया, फिर दोबारा होने लगा। वो इस वजह से क्योंकि आप एक ही मेडिसिन को दोबारा दोबारा खाए जा रहे हैं। तो 21 दिन ये उपाय करके डिसकंटिन्यू कर दीजिए, फिर 15-20 दिन डिसकंटिन्यू रहा, फिर आप एक बार 21 दिन का कोर्स कर सकते हैं। मतलब ये 2 बार कर लीजिएगा, आपको इसका बहुत लाभ रहेगा। तो ये तो मैंने आपको बताया पहला उपाय। अब दूसरे उपाय पे बात करता हूँ। बहुत लोग ये कहते हैं कि सर व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, और आजकल दोस्तों लोग ऑनलाइन बिजनेस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ऑनलाइन जब भी बिजनेस देखा जाता है तो हम 2 ग्रह बहुत ज़्यादा देखते हैं, जिसमें राहु और बुध, इसके अलावा शनि की भी भूमिका होती है, लेकिन राहु और बुध अगर आपके अच्छे हैं ना, तभी आप ऑनलाइन बिजनेस में सक्सेसफुल होते हैं। ऑनलाइन जो भी आज की डेट में सक्सेसफुल है, आप उनकी पत्रिका निकाल के देखिएगा, राहु और बुध की पोजीशन अच्छी होगी, और राहु और बुध की अच्छी नहीं है पोजीशन तो फिर डाउन, कभी डाउन चले गए, कभी अप चले गए, इस तरह से चलेगा। अब मान लीजिए आप कहते हैं सर मैं व्यापार करता हूँ, ऑनलाइन करता हूँ, या बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप सिर्फ ऑफलाइन करते हैं, ऑफलाइन सिर्फ करते हैं, तो बुध और शनि की पोजीशन देखी जाती है। तो अब आप कह रहे हैं सर अच्छा नहीं चल रहा, तो ऐसे केस के अंदर आपको क्या करना है, 1 किलो देसी फिटकरी, ये 1 किलो लेनी है। 1 किलो किस तरह से ले सकते हो, अगर आपको बड़ा पीस मिल जाए बहुत ही अच्छी बात है। मान लीजिए आप कहते हैं सर मुझे तो बड़ा पीस नहीं मिलता। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा, जब भी उपाय करें ना थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, ढूंढने में कई बार ना कोई चीज़ को थोड़ा टाइम लग जाता है, तो कोशिश करिए 1 पीस मिल जाए, नहीं मिलता तो आप छोटे छोटे ऐसे पीसेस ले लीजिए, 1 किलो ले लीजिए, वो एक काले कपड़े में डालिए और अपनी दुकान की एंट्रेंस पे अंदर की तरफ से लगा दीजिए। अब इससे क्या होगा, ये ऐसा काम करेगा कि जो भी व्यक्ति आपकी दुकान के अंदर आएगा, अगर कोई नेगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जा है, कोई बुरी नज़र लगी हुई है, दुकान पर ऐसा कुछ हो रहा है कि जिससे दुकान नहीं चल पा रही, या दुकान थोड़े दिन चलती है फिर रुक जाती है, तो उस पे चेक होगा। ये पोटली आप बंधे रहने दीजिए कुछ 21 दिन, जैसे मैंने पिछले उपाय में भी बताया था, ये भी 21 दिन कर लीजिए, फिर थोड़े दिन डिसकंटिन्यू कर दीजिए, फिर लगा दीजिए फ्रेश फिटकरी के साथ। जो पुरानी फिटकरी निकली है वो दुकान के बाहर या जल प्रवाह जैसा भी करना चाहे उसको डिस्पोज ऑफ कर दीजिए, दोबारा यूज़ नहीं करनी। अब लोग क्या करते हैं, सर मैंने ना उसको फिटकरी के पानी में उस फिटकरी को यूज़ कर दिया, वो मत करिए, क्योंकि वो नेगेटिविटी एब्जॉर्ब ऑलरेडी कर चुकी है। जब आप उसको दूसरे प्रयोग में लाएंगे वो उतना अच्छा काम नहीं करेगी। तो ये मैंने आपको बता दिए दोस्तों 2 उपाय। अब चलता हूँ तीसरे उपाय पे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा आपने क्या कहते हैं कि बच्चे को नज़र सर बहुत ज़्यादा लग जाती है, बच्चा सर पहले बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, अब थोड़ी उसकी कंपनी ख़राब हो गई, तो उस वजह से भी कई बार क्या होता है कि बच्चा वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, या कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्लास में, नहीं वो उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मतलब कहीं ना कहीं बच्चे को समस्या आ रही है, या आप कह रहे हैं मुझे खुद समस्या आ रही है, मैं कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा हूँ, बिजनेस करता हूँ, तो मुझे इस तरह से सब बहुत समस्या आ रही है, तो उसके लिए भी फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। उसके लिए क्या करना है कि फिटकरी को आप बहुत अच्छे से, जैसे ये जो टुकड़े हैं ना दोस्तों, इस फिटकरी के इसके टुकड़ों को बहुत बारीक पीस लीजिए, मतलब इस तरह से कि पाउडर टाइप बन जाए। वो पाउडर आप किसी कांच के बाउल में डालेंगे, कांच के ग्लास में डाल लो, उसमें मिलाओ गंगा जल, और फिर अपने घर के अंदर बहुत अच्छे से इसका छिड़काव करना शुरू करो। सबसे पहली बात तो ये हो गई। इस उपाय के दोस्तों 2-3 पार्ट्स हैं। तो पहला काम तो ये किया आपने, फिटकरी ली, फिटकरी के टुकड़े किए, टुकड़े करने के बाद पानी में घोल लिया, गंगा जल डालने तो ज़्यादा अच्छा। कई लोग कहते हैं सर गंगा जल नहीं मिलता, तो नॉर्मल जल जो आपको वाटर मिलता है वो आप ले लीजिए, गंगा जल मिल जाए तो बहुत अच्छा। तो उसमें क्या करना है, वो उसके आपने छिड़काव कर दिया अपने घर पे, पहली चीज़। इस उपाय का दूसरा पार्ट आपने क्या करना है, उसी जल में से थोड़ा सा जल लेकर आप अपने मुख्य द्वार पर भी छिड़क दें। 2 चीज़ हो गई। अब तीसरी चीज़
कांच का ऐसा ही एक बाउल ले लीजिए दोस्तों, इसके अंदर आप फिटकरी डालिए। फिटकरी डालने के बाद आप ये अपने वॉशरूम में रख दीजिए, थोड़े टाइम के लिए रखिए। ये फिटकरी पिघल जाएगी या एज इट इज़ रहेगी। आप इस फिटकरी को उठाकर घर के बाहर फेंक दीजिए। ये तीसरा पार्ट हो गया। चौथा पार्ट क्या करना पड़ेगा, आपको फिटकरी और 7 काली मिर्च ले लीजिए। वो बच्चा, खासकर उस केस में जहाँ बच्चा पढ़ता नहीं है या बच्चा पढ़ नहीं पाता, भूल जाता है लास्ट मोमेंट पे, बच्चे का बिहेवियर। और दोस्तों आजकल एक बहुत बड़ी समस्या है, जैसे हमारी कंसल्टेशंस में बहुत लोग आ रहे हैं, इस चीज़ के लिए भी कांटेक्ट करते हैं कि बच्चे की ज़ुबान ख़राब हो गई है, मतलब वो कुछ अंट शंट बोल देता है या कुछ एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करता है या कुछ भी बोल देता है, जो मन में आया वो बोल देता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, फिटकरी का एक टुकड़ा ले लीजिए, 7 काली मिर्च लीजिए, वो दोनों चीज़ों को उसके सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाकर, 2 रास्ते आपके पास, अगर आपके आसपास, घर के आसपास जल प्रवाह का प्रबंध है तो जल प्रवाह कर दीजिए, नहीं तो अपने घर के बाहर कहीं पर भी फेंक दीजिए। ये कार्य करने के बाद जो बुध से संबंधित उसको समस्याएं आ रही थी उसमें कमी आने लगेगी। शुरुआत जो फिटकरी के जितने भी दोस्तों मैंने उपाय बताए, आप बुधवार वाले दिन से शुरू कर सकते हो, क्योंकि ये बुध से संबंधित मानी जाती है। तो आप थोड़े दिन तक रेगुलरली करिए इसे, फिर उसको डिसकंटिन्यू कर दीजिए, फिर उसके बाद फिर थोड़े दिन बाद एक बार कर सकते हैं। तो इससे जो बच्चे के बिहेवियर में आपको बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिलेगा। तो ये मैंने आपको बताए 3 उपाय। तीसरे उपाय के कुछ पार्ट्स हैं, ध्यान से पहले सुनकर उसको समराइज करके फिर करिएगा। अब आता हूँ आखिरी उपाय पे, चौथा उपाय दोस्तों, वैवाहिक समस्याएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं। अब दोस्तों वैवाहिक समस्याओं के लिए वैसे तो हम देखते हैं शुक्र की पोजीशन, शुक्र कैसा है, दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों में, उनमें कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि दोस्तों शक होता है कि कहीं उस व्यक्ति का कहीं अफेयर तो नहीं चल रहा या वाइफ का अफेयर तो नहीं चल रहा, उस वजह से भी कटुता बहुत आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में सबसे अच्छा रहता है कि दोनों की पत्रिका दिखाकर एक बार परामर्श ले लिया जाए। एक उपाय तब तक बताता हूँ जब तक आप परामर्श नहीं लेते। उसमें आपने क्या करना है, इस फिटकरी का प्रयोग करना है। ये फिटकरी ले लीजिए, एक फिटकरी का टुकड़ा ले लीजिए, थोड़ा सा गुलाब जल ले लीजिए और ऐसा ही कांच का बाउल ले लीजिए। ये शुक्रवार रात को, दोस्तों जो अब तक उपाय सारे बताए थे ना, वो बुधवार से शुरू करने थे, ये शुक्रवार रात से करेंगे। शुक्रवार रात को ये आप अपने बेडरूम में रख दीजिए। शनिवार को सुबह ये उठा लीजिए। इसका जो जल है वो आप अपने पूरे घर के अंदर छिड़काव करिए और जो फिटकरी है वो घर के बाहर फेंक दीजिए। फिर दोबारा नई फिटकरी भर लीजिए। ये 9 दिन तक लगातार उपाय होगा। 9 दिन में आपको जहाँ पर भी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो बार बार कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, उनमें कमी आने लग जाएगी। आप देखेंगे कि पहले से बिहेवियर चेंज हो गया और दोस्तों बेटरमेंट की तरफ बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरह से फिटकरी के जो उपाय हैं, लगते तो छोटे से हैं लेकिन दोस्तों बहुत अच्छा लाभ देते हैं। आप करके देखिए, लाभ जरूर होगा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आ जाए। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।